केदार न्यास समिति और भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी द्वारा महादेवी कुशवाहा की याद में बुंदेलखंड में पहली बार स्कूल स्तरीय आर्ट गैलरी का आयोजन किया जा रहा है। इस आर्ट प्रदर्शनी में दिल्ली भोपाल के कई बड़े कलाकार, चित्रकार, शिल्पकार भाग ले रहे हैं, जो बच्चों को बुंदेलखंड की लुप्त हो रही कला के बारे में जानकारी देंगे। विद्यालय है भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 12 तक का विद्यालय चलाते हैं। बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि बुंदेलखंड को लेकर के क्या काम किया जाए। अब जब एक आपके मन में इच्छा आती है तो उसको करने का जज्बा भी आता है, लोग भी मिलते हैं और उसको सहयोग करने की करते हैं। इसी उसमें मेरी मुलाकात हुई नरेंद्र पुरवीर जी से, जो केदार स्मृति न्यास चलाते हैं, केदार जी की कविताओं को बढ़ावा देते हैं। उनसे मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी। उन्होंने मुझे कुछ कलाकारों से जोड़ा। मैं उन कलाकारों से मिला, उनको बुंदेलखंड के बारे में बताया और बताया कि मेरा स्कूल है और मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस तरह से इस चीज़ को करना चाह रहे हैं। मैंने कहा हमने ये देखा है कि बुंदेलखंड का जो कला है वो आजकल कहीं ना कहीं छिपता चला जा रहा है, उस पर कोई डेवलपमेंट को लेकर के ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने किताबों में पढ़ा तो पता लगा कि कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो खजुराहो जो बुंदेलखंड का पार्ट है, कला की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन आज के समय पे अगर देखें तो कला को लेकर के जो बुंदेलखंड में, खजुराहो में या बाकी जगह है, इस समय कोई भी काम नहीं हो रहा। कोई उस तरह से बहुत बड़ा नाम कलाकार के क्षेत्र में, जिसको हम पेंटिंग कह रहे हैं, जो हम आयोजन कर रहे हैं जिसको लेकर के, तो ये सब इच्छाओं के साथ हमने एक कार्यक्रम को आयोजित करने का सोचा, जिसका नाम है कॉग्निशन, अनवीलिंग पर्सपेक्टिव्स पेंटिंग कॉग्निशंस। ये एक कला प्रदर्शनी है जिसमें ये दिल्ली से, भोपाल से, देश के प्रतिष्ठित कलाकार, जिनका नाम अगर मैं बताऊं तो अखिलेश जी जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, प्रियंका सिन्हा जी, वाजदा खान जी जो एक बड़ी कवित्री भी हैं, पेंटर भी हैं, सीरज सक्सेना जी जो एक शिल्पकार भी हैं, पेंटर भी हैं, निशी शर्मा जी और रफ़ीक शाह जी, ये सब मॉडर्न आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये 24 और 25 दिसंबर 2023 को बांदा में आएंगे। इन बच्चों को समझाएंगे कि कला भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक भ्रांति हमने देखी है आजकल माँ बाप में रहता है कि मेरा बच्चा सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। वो एक कलाकार को ये नहीं देखता कि एक कलाकार भी करियर के रूप में काफ़ी प्रचलित हो सकता है। अगर हम देखें तो अमर हुसैन वगैरह का नाम बहुत बड़ा। बिल्कुल सही है कि इस चीज़ को करने में समय लगेगा, उनको वहाँ तक पहुँचने में। हम अपने विद्यालय में इस पहल के तहत ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को इसके रूप में एक करियर भी मिले और एक सब्जेक्ट हम इसमें जारी अगले साल से शुरू कर रहे हैं, जिस पे पेंटिंग को लेकर के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। वो अपना डॉक्टर इंजीनियर करें पर साथ में पेंटिंग भी करें। अगर किसी पॉइंट पर उनको लगता है कि जिस फील्ड में मैं आया हूँ वो मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं, तो वो अपने कैरियर को, अपने पैशन को लेकर के आगे बढ़ें, पेंटिंग को अपनाएं। कभी कभी देखा गया है कि म्यूज़िक भी है, और आज के समय में अगर हम देखें तो शायद माँ बाप का या सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि बच्चे सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम इस कला प्रदर्शनी को लेते हुए चल रहे हैं, ताकि एक मैसेज जाए लोगों के अंदर कि कला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बच्चों को अननेसेसरी प्रेशर ना देते हुए कि वो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने, बल्कि वो कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, ताकि जो हमारे बुंदेलखंड की कला खोती जा रही है उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ें। इसमें मैं शहर से जितने अच्छे लोग हैं सबसे अनुरोध करूँगा कि वो लोग आएँ, इस आर्ट गैलरी को देखें, और ये बच्चों की पेंटिंग्स भी यहाँ पे सेल के लिए होगा, उनको प्रोत्साहित करें ताकि जो अच्छे कलाकार हैं वो आगे बढ़ सकें। क्या इसमें किसी प्रकार का शुल्क रखा गया है? इसमें अभी हमने कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया। हाँ, हमारी जो दादी माँ जी थी उनके नाम पे हमने इस कला प्रदर्शनी करना शुरुआत कर रहे हैं। ये एक तरह से ललित कला केंद्र होगा जो साल भर चलेगा, जिस पे शायद हो सकता है हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई इसी तरह की कला प्रदर्शनी लगती रहे, ताकि यहाँ के बच्चों को और यहाँ के लोगों को एक नया आयाम मिले।
और मेरी दादी जी जिनका नाम स्वर्गीय श्रीमती महादेवी था, उन्हीं के नाम से हम इसको महादेवी फाउंडेशन नाम से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। महादेवी फाउंडेशन ललित कला एकेडमी के नाम से।